हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड। तो हमारे कंपाउंड सेंटेंस कह रहे हैं, कंपाउंड और एलिमेंट ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं हम कैसे इसमें क्या क्या और चीजें सीखेंगे। एंड इसी के साथ ये दूसरा चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मैंने आपको एक हमेशा ग्राफ बताया इस चैप्टर को पढ़ाते समय। सब्सटेंसेस यानी पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जब भी आप पढ़े होगे तो मैंने इस ग्राफ को जरूर बताया है। आज हम इस ग्राफ की सारी चीजें खत्म कर लेने वाले हैं। तो एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होती हैं वो चीजें जिसके अंदर एलिमेंट आता है, एलिमेंट्स आता है और उसके बाद आपका कंपाउंड्स आता है। ठीक है, कंपाउंड आता है। इम्प्योर सब्सटेंस में आपका मिक्सचर आता है। आप सबको पता है तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए। मिक्सचर के अंदर दो तरह के मिक्सचर आते हैं। एक आता है होमोजीनियस मिक्सचर जिसे समांगी बोलते हैं और एक आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसे क्या बोलते हैं? विषमांगी बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? सॉल्यूशन आता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर आपका सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन आता है एंड यहाँ पे कोलाइडल भी आता है जिसमें हमने कोलाइडल इफेक्ट भी पढ़ा था। याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट पढ़ा था हमने। तो कोलाइडल भी आता है, इस चीज को याद रखिए। तो इतना सा ग्राफ हो गया इम्प्योर का। प्योर में हमने एलिमेंट पिछले लास्ट सेशन में कवर किया था कि हमने जो जहां पे हमने कह सकते हो कि आपका कंटेंट का जो टॉपिक होता है उसमें हमने कवर किया एलिमेंट को। आज हम कवर करेंगे कंपाउंड को। तो सिंपल पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है कि कंपाउंड किस तरह का सब्सटेंस है? तो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि कंपाउंड किस तरह का सब्सटेंस है? तो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, बिकॉज देखो, यहां पे जो भी चीजें होती हैं प्योर में वो सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं। ऐसी चीज समझो आप, फिक्स्ड होती हैं मतलब कोई मिलावट नहीं होती है। इम्प्योर अशुद्धता का मतलब ही होता है मिलावट। अशुद्धता का मतलब होता है मिलावट। कितना मिलाया जाता है उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। सो इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्योर का मतलब होता है मिलावट नहीं होती, यानी चीजें क्या होंगी? फिक्स्ड फॉर्म में होंगी। जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप शायद कनेक्ट करा पाओ। H2O जो होता है वो एक यौगिक है। कंपाउंड का मतलब होता है दोस्तों यौगिक। तो H2O जो है वो एक यौगिक है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट किसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज फिक्स्ड है। जो रेशियो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का वो क्या है? हमेशा फिक्स्ड है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्योर और एक होता है इम्प्योर। और प्योर में एलिमेंट्स आते हैं एंड कंपाउंड आते हैं। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ी थी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो एज यू कैन सी हियर डिफिनीशन अगर हम देखें कि प्योर सब्सटेंसेस पहला वर्ड लिखा गया है, इट मींस दैट कि कंपाउंड्स ऑलवेज प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस मेड ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के अलग अलग, मोर टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस, यानी कि केमिकल मींस के द्वारा, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उनके द्वारा हम उन्हें दो अलग कर सकते हैं। एटम्स फॉर्म कंपाउंड्स टू बिकम फ्रॉम मोर स्टेबल। तो जो एटम्स होते हैं उनका जो फॉर्म होता है कंपाउंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, एटम्स फॉर्म कंपाउंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। तो जो एटम्स होते हैं जब वो उनको कंपाउंड फॉर्म में लाया जाता है तो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप वाटर देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में अमोनिया देख सकते हो, मीथेन देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हो। जितने एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं ये सब कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे। जैसे पानी अगर आपको बनाना है तो दो मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन का,
एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ही रखना है तभी पानी बनेगा, नहीं तो अदरवाइज ये पानी फॉर्म में नहीं आएगा या बनेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह से अमोनिया बनाना है तो NH3 जो फॉर्मूला होता है, यानी तीन मॉलिक्यूल जो होगा हाइड्रोजन का वो रहेगा एंड एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते। सो यू कैन सी हियर ओवर कि आपको दिख रहा होगा कि जो भी चीजें कंपाउंड में बन रही हैं उनका एक फिक्स रेशियो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक होता है। AlCl3 एल्यूमिनियम का ये आप देख रहे हो कंपाउंड बना है, यहाँ मैग्नीशियम का कंपाउंड बना है, लिथियम का कंपाउंड बना है। ठीक है, लिथियम की ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सो आप कह सकते हो कि जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से ही बनते हैं, लेकिन वो उसमें कंपाउंड्स में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यही समझाया गया। आगे देखिए, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। मिक्सचर जो होता है वो एक हेटेरोजीनियस होता है। पहली चीज तो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। फिर दिया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स just mix together to form a mixture and no new compound is formed। मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ एलिमेंट और कंपाउंड को मिला के हम मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। कोई नया कंपाउंड, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता। एंड कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट मिलते हैं। जबकि मिक्सचर को बनाते समय हम, जैसे मान लो आप शरबत बना रहे हो तो उसमें पानी में आप क्या करते हो, चीनी डालते हो। तो चीनी भी एक कंपाउंड है, चीनी का भी कुछ फार्मूला होता है, पानी का भी अपना एक फार्मूला है, अलग है। तो हमने दो से अधिक कंपाउंड को मिला दिया, उसमें एलिमेंट को भी मिला दिया, लेकिन उसमें कोई कंपाउंड नहीं तैयार हुआ, वो मिक्सचर ही हो गया। समझ में आ रही बात। मतलब मिक्सचर जो होता है उसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों होते हैं, बट कंपाउंड को बनाने में हम एलिमेंट को रखते हैं। क्लियर। वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है कि 1 लीटर ये डालेंगे 2 लीटर ये डालेंगे, ऐसा कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो भी कंपोजिशन होगा नए सब्सटेंस का या नए पदार्थ का, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। shows the properties of constituted substances। तो ये क्या करती है कि जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो हमने एक मिक्सचर बनाया पानी में क्या डाल करके, चीनी डाल के, तो जब हम उस शरबत को पिएंगे तो वो मीठा मीठा दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके, चीनी के नाते वो मीठा मीठा हमें लगता है। यानी चीनी की प्रॉपर्टी उस नए शरबत में, जो हमारा नया मिक्सचर तैयार हो रहा है, वो उसमें दिखाई देती है या कह सकते हो फील होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, इसको मिला के हमने पानी बना दिया, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी ही दिखाई देती है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, सॉरी पानी बना दिया, लिक्विड हो गया, कोई प्रॉपर्टी इसमें दिखाई नहीं देती है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। न्यू सब्सटेंसेस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो भी नए सब्सटेंस बनेंगे उनके पास क्या होगा, बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्लियर। फिर दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यानी हमारे जो एलिमेंट होंगे या कह सकते हो छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको आसानी से फिजिकल मेथड के थ्रू हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पानी में अगर बालू मिला है, आप उनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो बालू नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो पानी और बालू दोनों अलग कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हो तो उनको अलग करने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस देखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। केवल दो ही तरह से अलग कर सकते हो, या आप केमिकल प्रोसेस को अप्लाई करो या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को अप्लाई करो, तभी आप इसको अलग कर सकते हो। जैसे पानी में कैथोड और एनोड की क्षणों को डालने से आप उसको अलग कर सकते हो, या इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको केमिकल बेस पे ही अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मिक्सचर एंड कंपाउंड, या कह सकते हो कि जो कंपाउंड की पूरी डिटेल थी वो आपके सामने थी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कंपाउंड यहाँ पे मेथेन का बना हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट के साथ। तब तक तैयारी करिए, आप फिजिक्स साइंस का टेस्ट होगा आपका, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।